तानिर अहमद के सेलिब्रिटी लाउंज में आप सभी को एक बार फिर खुशामदीद। मुझे मालूम है कि ये सेगमेंट आप सबको बहुत पसंद है, क्योंकि इस सेगमेंट में हमारी बहुत ही प्यारी शख्सियात, बहुत प्यारी सेलिब्रिटीज़ आती हैं, अपनी बातें करती हैं, दिल की बातें करती हैं और बहुत खुशियों को एंजॉय करते हैं। खूबसूरत बातों का सिलसिला उनके साथ चलता है। मगर आज के जो हमारे मेहमान हैं बहुत ही ख़ास है, बहुत ही ख़ास है। टेलीविज़न स्क्रीन पर तो आपने उनको देखा है, मगर ये एक मेहमान नहीं है ना, काफ़ी सारे मेहमान हैं। आज ये सरप्राइज़ है आपके लिए, आज ये गिफ्ट है आपके लिए, क्योंकि अमूमन हम किसी एक शख्सियत को बुलाते हैं या एक कपल को बुलाते हैं, मगर आज 4 लोग हैं, 4 लोग। और हो सकता है इन चारों के अलावा भी कोई सरप्राइज़ हो, क्योंकि ये सब लोग अपनी अपनी ज़ात के अंदर बहुत बड़े नाम हैं। हमारी छोटी स्क्रीन पर उन्होंने काम किया और छोटी स्क्रीन पर जो काम करने के बाद, मेहनत करने के बाद, जैसे इंसान तरक्की करता है फिर वो बड़े बड़े काम करता है, तो इन सब ने मिलकर बड़ी स्क्रीन के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया है जिसका नाम है रॉन्ग नंबर 2। और इस प्रोजेक्ट के हवाले से बहुत सारे लोगों को उम्मीदें वाबस्ता हैं, लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगाए हुए हैं और एक बड़ा कंपटीशन भी है। एक तो होता है कि बाहर वालों से कंपटीशन हो, इनका आपस में कंपटीशन भी है। कौन कितना अच्छा काम कर रहा है, कौन परफॉर्मेंस में किस पर सबकत लेकर जा रहा है, ऐसी बहुत सारी बातें करेंगे। मगर उससे पहले मैं चाहूँगी कि आप इस फिल्म का ट्रेलर देखें। लाइव ट्रांसमिशन में ये मसले होते हैं, उनके टेक्निकल प्रॉब्लम्स, जैसे अभी हम कुछ क्लिप्स नहीं दिखा पाएंगे थोड़ी देर बाद, तो फिर बगैर वक्त ज़ाया किए आपके लिए छोटी ईद पर बहुत बड़ा तोहफा लेकर आ रहे हैं रॉन्ग नंबर 2 की टीम। आपकी भरपूर तालियों में समी खान और उनके साथ अहमद हसन। अच्छा, मैंने सोचा था कि मैं बाद में बोलूंगी, मगर आप ही आगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये दोनों बहुत टैलेंटेड हैं और इनकी तारीफ मेरे से ज़्यादा आपकी तालियां करेंगी। थैंक यू। प्लीज बैठे समी। थैंक यू, थैंक यू। बल्कि मैं चाहूंगी अहमद साथ ही इधर आ जाए ताकि मुझे दोनों को। हाँ, अभी तो ये 2 मेहमान आए हैं, अभी हमारे मेहमानों का सिलसिला जारी और सारी है और भी बहुत अच्छे अच्छे मेहमान आएंगे। जी समी, आपसे तो मुलाकात होती रहती है मेरी। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत मेहनती हैं। समी की सबसे अच्छी बात है कि समी को जब मैंने पहली बार देखा तो मैंने कॉम्प्लीमेंट दिया कि मैंने कहा कि मुझे लगता है नदीम साहब का बिल्कुल यंग वर्जन आ गया मेरे साथ। ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। तो आपकी तरफ से कोई तारीफ मेहनती करना ये मेरे बहुत बड़े फख्र की बात है अगर आप ऐसा कुछ शेयर मेरे बारे में। और साथ ही साथ नदीम साहब हमारे लेजेंड हैं, हमारी जो एक फिल्म इंडस्ट्री का गोल्डन दौर है उसके सुपरस्टार हैं वो, नो डाउट। उनसे रेफरेंस भी हमारी अहमद के बारे में मैं क्या कहूँ। अहमद जब आते हैं चेहरे पर इनके तो मुस्कुराहट होती है, मगर ये दूसरों के चेहरों पर भी मुस्कुराहट बिखेर देते हैं, अपनी परफॉर्मेंस के ज़रिए भी और अपनी राइटिंग के ज़रिए भी। तो ये आज मैंने बहुत कुछ पूछना है और आपको मैं बताती चलूं कि रॉन्ग नंबर 2 के जो स्क्रीन प्ले राइटर हैं, डायलॉग्स। अच्छा, डायलॉग्स आपने लिखे हैं, वो अहमद ने लिखे हैं भाई। तो स्क्रीन प्ले किसने लिखा है अहमद? वो यासिर नवाज ने खुद। यासिर ने खुद लिखा है। जो स्टोरी है वो दानिश नवाज की है। अच्छा, माशाल्लाह, इट्स अ टीम वर्क। हाँ, और थोड़ा टीम स्नैचिंग वर्क भी। दानिश ने बड़ा मजेदार वाक़या। दानिश ने बड़े आराम से एक दिन बैठा अपने भाई के पास, यासिर नवाज के पास, तो कहा कि भाई मेरे ज़हन में एक बड़ा ड्राइव कर रहे थे दोनों भाई। मैंने कहा भाई आज बड़ा एक अच्छी सी स्टोरी मेरे जहन में आई है कि यूं होगा, उसमें ये सिचुएशन है, फिर ऐसा होगा। अब यासिर भी आराम से सुनते रहे, अच्छा फिर क्या होगा। उनका फिर मैं सोच रहा हूँ फिर यूं हो, ट्विस्ट ये, उनका अच्छा फिर क्या होगा। सारी स्टोरी सुनने के बाद उनका दानिश ये फिल्म मैं कर लूँ, शायद कह रहे हैं हाँ कर ले। उन्होंने उसी वक्त सारी टीम को टक 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 कॉल करके और स्क्रीन प्ले खुद डिज़ाइन किया अच्छी तरह, ऑफ कोर्स विद कोलैबोरेशन दानिश की भी सबकी। और फिर मुझे कॉल किया और देन वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। और एक एक करके अल्लाह की तरफ से फिर सब नगीने जो हैं वो बीच में। कितना टाइम लगा अहमद पूरा स्क्रिप्ट लिखने में? बिकॉज़ किसी एक इंसान की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी सेट थी सबकी माशाल्लाह। और जब कोई चीज़ कुदरत की तरफ से होनी हो
तो आमद का सिलसिला भी नहीं रुकता, कोई राइटर्स ब्लॉक भी नहीं था, कोई रुकावटें भी नहीं आई बीच में। तो वो ये जो महीनों का ये प्रोसेस होता है जिसमें ड्राफ्टिंग, रीड्राफ्टिंग, यू नो, इट टेक्स समटाइम्स अराउंड अ ईयर टू कंप्लीट द स्क्रिप्ट। लेकिन ये जो था ये माशाल्लाह चंद माह के अंदर ही ये बिल्कुल एब्सोल्युटली रेडी टू सर्व कंडीशन में फिक्स हो गया। अच्छा, अहमद के लिए तो इतना मुश्किल नहीं होगा कोई भी कॉमेडी रोल करने के लिए। समी, आपका एक इमेज है कि आपने बहुत ज़्यादा सीरियस कैरेक्टर्स किए हैं और बहुत ही सोबर किस्म के आप आर्टिस्ट हैं, और उन्हीं आर्टिस्टों में आपका शुमार होता है कि जिसमें बहुत चैलेंजिंग किस्म के किरदार दिए जाते हैं और फ़ौरन नाम आता है, हाँ समी बिल्कुल जिम्मेदारी जिन पर दी जाती है, बिल्कुल बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ही विल डू द जस्टिस विद दिस कैरेक्टर। तो मैं ये आपसे पूछना चाहूँगी कि ये आपके लिए तो डबल चैलेंज है। नहीं, बिल्कुल। और सेकेंडली यहाँ पे क्रेडिट मैं देता हूँ डायरेक्टर यासिर नवाज को, क्योंकि ऑनेस्टली जो एक बात है, अभी रिसेंटली एक अवार्ड्स में भी नॉमिनेट हुआ हूँ खुद गर्ज के लिए बेस्ट एक्टर, तो उसके अंदर मैंने नेगेटिव रोल प्ले किया था। तो यासिर वॉज द डायरेक्टर। तो पहले मैं स्क्रिप्ट के अंदर कोई और रोल कर रहा था, तो जब स्क्रिप्ट पढ़ा तो यासिर कहते हैं कि नहीं, मैंने तुमसे नेगेटिव रोल करवाना है। तो मैंने कहा क्यों? कहते नहीं, मैं एज अ डायरेक्टर आई थिंक यू कैन डू दिस और तुम ये करोगे। तो उन्होंने मुझे पुश किया एक डिफरेंट रोल करने के लिए। तो सेम वे व्हेन यासिर भी कॉल्ड मी फॉर दिस कॉमेडी कि एक डिफरेंट जॉनरा जो कि हमारे टीवी पे ट्राई करने को नहीं मिलती है, टीवी पे एक लिमिटेड कंटेंट है। तो आई थिंक यासिर नवाज वंस अगेन पुश्ड मी कि नहीं तुम ये कर लोगे और ये करनी है, एंड देन वी डिड इट। और क्रेडिट गोज टू हिम एंड द होल टीम। लिखी भी ऐसी मजे की है ना। समी के अलावा इसको कोई फिजिकली तौर पे जस्टिफाई भी नहीं कर सकता था, क्योंकि जो एनर्जी और जो कॉमिक टाइमिंग्स रिक्वायर्ड थी व्हाइल बीइंग अ हीरो, आपको पूरी टीम के साथ, तमाम कैरेक्टर्स के साथ, क्योंकि स्टोरी भी प्रोग्रेसिव है, और ये बहुत बड़ी एक चैलेंजिंग, वाकई चैलेंजिंग। और सबसे बड़ी मजे की बात पता है क्या? जो मुझे स्क्रिप्ट की, जो कहानी, जो मेहनत की है वो नजर आती है जब हमें कहानी नरेट की गई स्क्रिप्ट पूरी। द बेस्ट थिंग वाज कि कोई बंदा कॉमेडी नहीं कर रहा, हर बंदा अपनी जगह सही, अपनी डायरेक्शन में सही है। वो हालात ऐसे चल रहे हैं कि लोग कहते हैं हो क्या रहा है ये, तो एक्चुअली रॉन्ग नंबर सबके डायल हुए हैं सबके रॉन्ग नंबर डायल हुए हैं। तो उस वजह से मैं क्योंकि डायरेक्टर जो होता है वो कैप्टन होता है, और यासिर के बारे में जो मैंने सुना है कि जितने भी डायरेक्टर्स हैं आजकल वो सब बहुत अच्छा काम करें, बट ही इज़ वेरी प्रोफेशनल। वो बहुत पैशनेट है, बहुत एंथुजियास्टिक है, और अपने काम के हवाले से आखिरी हद तक चले जाते हैं। तो ये वो कहते हैं तारीफ़ वो एक तो मुंह पे की जाती है, लेकिन जिसकी पीठ पीछे तारीफ़ हो वो बिल्कुल सही और जनमन होती है, क्योंकि ज़्यादातर पीठ पीछे गीबत की जाती है, तारीफ़ कम की जाती है। बट यासिर नवाज के लिए बहुत ज़बरदस्त क्लैप। और अब क्योंकि समी की कॉमेडी देखने के लिए, अहमद आपके डायलॉग सुनने के लिए और यासिर की डायरेक्शन के लिए, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं ये फिल्म ज़रूर जाकर देखूँगी। थैंक यू। और हम आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे, क्योंकि जो आप हमें गाइड करेंगे वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आपका फीडबैक बिल्कुल, आपने जरूर बताना है हमसे, जो गलतियां हुई हैं, जो हमने अच्छे काम किए, सब आपने हमें बताने हैं। नहीं, मुझे यकीन आपकी है वहाँ कि पे प्रेजेंस मींस कि द इंस्टीट्यूट हैज वॉक्ड, यू नो, हरसेल्फ इनटू द सिनेमा। जिस तरह अभी हम आपसे बात कर रहे थे, तो आपने जो हमें बातें अभी बताई फिल्म के हवाले से, हम वही कहते हैं कि यार ये हैं जो हमें सही, जिनको पता है पूरी इंडस्ट्री का, दिस हार्श रियलिटीज, और ये सच्चाइयां हैं और एक्सपीरियंस है जो कि हमें बता रहे हैं कि, एंड वी आर एक्चुअली थैंकफुल कि हाउ टू गो थ्रू, कि किस तरह ये प्रोसेस है क्या। हम ये प्रोसेस हमारे कुछ ठीक हो जाए तो वो वक्त दूर नहीं है कि नहीं, जब हमारे स्टार्स जो हैं वो इंटरनेशनली किसी भी बड़ी इंडस्ट्री को बीट और कम्पीट करने की सलाहियत रखते हैं। इन दोनों टैलेंटेड स्टार्स के साथ बातों का सिलसिला जारी है। इस वक्त लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। बराने रहमत के सेलिब्रिटी लाउंज में आप सबको एक बार फिर से खुशामदीद। अहमद के साथ, समी के साथ बातों का सिलसिला जारी है। अब जो बातें मैं इनसे कर रही हूँ उनकी तो अपनी खूबसूरती है ही, मगर खूबसूरती में इजाफे के लिए हमें कुछ और भी चाहिए, कुछ और पर्सनालिटीज़ भी चाहिए। तो इस खूबसूरती को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए इस प्लेटफॉर्म को हमारी बहुत ही खूबसूरत फनकारा बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं। आप सबकी तालियों में नीलम मुनीर। अस्सलाम वालेकुम सुपरस्टार, क्या हाल है रीमा जी, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। गुड टू सी यू, बहुत प्यारी लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है। कहाँ बैठना चाहेंगी? इधर 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 आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। आई थिंक इधर आपके ज्यादा बिल्कुल मेरे ज्यादा करीब।
हाँ जी बैठे हाँ जी, बिल्कुल। आज तो हमारा लाउंज जो है वो क्या है सितारों समीर? से भरता जा रहा है। एक और शख्सियत, बिल्कुल आप बैठ जाए। बैठ जाएं? आप भी बैठ जाए, बिल्कुल। आप क्यों आप करें? कर रही हैं तो- अरे नहीं नहीं, प्लीज बैठे, प्लीज बैठे। Thank you. आप जो शख्सियत हमारे इस खूबसूरत लाउंज का हिस्सा बनने जा रहे हैं, समीर खान। बहुत अच्छे एक्टर तो हैं ही, मगर मैं आपको बताऊं कि वो डायरेक्टर भी बहुत अच्छे हैं और कभी कभी घर में अपने ही भाई को टफ टाइम दे रहे होते हैं। मगर इनकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये भाई को टफ टाइम देते हैं कैमरे के सामने, कैमरे के पीछे नहीं। आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ ला रहे हैं बहुत ही खूबसूरत इंसान दानिश। दानिश नवाज। दानिश नवाज, अस्सलाम कैसे हैं? वालेकुम, वालेकुम कैसे हैं अस्सलाम। आप? आज तो बहुत आपने मुझे आज जिंदगी में पहली दफा देखा है, कैसा लग रहा हूँ मैं आपको? बताएं प्लीज, कह दें आज दुनिया वालों के सामने। जबरदस्त। दानिश बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा दिखते हैं, बहुत अच्छा एक्ट करते हैं, बहुत अच्छा डांस भी करता हूँ। ये नहीं करवाना मैंने। अच्छा। बैठ जाए यहाँ पर। शुरू होने वाला बिल्कुल बैठ जाए। एक स्टेप। कैसी हैं आप? कैसे हैं आप? ठीक है? मैं लगता है रीमा आपने के इफ्तारी बड़ी जबरदस्त कैसी की है। हैं क्या आप? खा के आए हैं आप? कैसे? बस जो इधर उधर से आता है खा लेते हैं। आइए सर, आइए। कभी एतराज नहीं करते। अच्छा ये बताएं कि कितने दिनों के बाद मुलाकात हो रही है? ऐसे लग रहा है जैसे सदियों के बिछड़े आज मिल रहे अभी हैं। सुबह हम लोग साथ सुबह थे। सुबह लेकिन आप जब मैं एक बात बताऊं रीमा जी, नीलम में वो अट्रैक्शन है लो जी। जो मुझ में जो नहीं। जो आप जो नहीं है। गर्मियों के जो आप आमों में में नहीं भी है। नहीं हैं? जो गर्मियों के आमों में नहीं, जो सर्दियों की शामों में नहीं, क्या जो हैदराबाद की रबड़ी में नहीं। अरे वाह। अच्छा ये सारी बातें बाद में होंगी। ये कब अच्छा टाइम बताएं आप। ये टाइम रमजान के बाद का है। क्यों नहीं, मैं तारीफ कर सकता हूँ। बिल्कुल अहमद तारीफ की कर बहन है सकते हैं। आकर। हाँ हाँ शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा मुझे ये बताएं, अभी मुझे एमएस से बात हो रही थी कि आपने बेसिकली आपने आइडिया दिया सबसे पहले इस फिल्म का। ये entire तो story ये का। पूरा जो स्ट्रक्चर इस वक्त इस फिल्म का खड़ा हुआ है जी, जी। वो आपके आइडिया के ऊपर हाँ है। जी। तो ये आइडिया आपके दिमाग में आया कहाँ से? ये दिमाग में बस आमद है अल्लाह ताला की तरफ से। एक स्टोरी लाइन, मैं पूरी स्टोरी काफ़ी यूँ कह लें सालों से प्लान कर रहा था। और 2012 मैं अपने प्रोजेक्ट्स करता था, प्रोड्यूस डायरेक्ट और एक्ट। काफ़ी चैनल्स पे चले हैं वो, हम टीवी जियो वगैरह पे। अच्छा पता नहीं बोलना यहाँ बोल सकते हैं, क्यों? वो भी हमारे अपने हैं, जी, सब जी, हमारे अपने हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो हमारे बस- हमारे लाउंज की यही खूबसूरत बात है कि हम आपस में कोई तफरीक नहीं करते। हाँ काम अच्छा, दिल बड़ा होना चाहिए। क्या ठीक बात है। दिल बड़ा होना चाहिए। बिल्कुल आप खुलकर बात कीजिए। बिल्कुल सही बात। तो मैं एक्स्ट्राज दी मैंगो पीपल मेरा एक प्रोजेक्ट था, हम टीवी से मैं बना रहा था। तो वो चल रहा था, साथ साथ आइडियाज़ मैं रोज़ कुछ ना कुछ लिख रहा था, कुछ करता रहता था। तो एक ये इस तरह का एक स्टोरी डेवलप हो रही थी मेरे अंदर, तो मुझे अच्छा लगा। मैंने इसको साइड पर रखा कि यार कभी मैं इसमें कुछ फिल्म बनाऊंगा। तो स्टोरी करते 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 एक दिन मैं और यासिर हम जा रहे थे एक फिल्म के प्रीमियर पे। तो यासिर को मैंने बोला कि यार मैंने एक स्टोरी सोची है जो कि मैं खुद डायरेक्ट करना चाह रहा हूँ। ये बात रह गई। इन योर हेड। तो मैंने यासिर को वो स्टोरी जरा ये एंड में वही होगा कि एंड में हम लोग सुना रहे होंगे। डिटेल में मैंने फिर उसको पूरी एक स्टोरी सुनाई यासिर को। और अच्छा वो भी बहुत अच्छी सुनते रहे लगी। ना, वो भी सुनते रहे। वो भी सुनते रहे कि फिर क्या होगा, फिर अगले क्या दिन मुझे फोन किया कि हाँ यार किधर हो भाई। तो मैंने बोला क्या खैरियत? बोला आओ यार जरा बैठते हैं बात करते हैं। तो मैं गया, मुझे नहीं पता था मेरे घेरा जा रहा है। तो खैर उसने फिर यासिर ने बोला यार स्टोरी अच्छी है, मैं इसकी फिल्म मैं बना लूँ उस पर फिल्म। मैंने बना दो यार 100 बिस्मिल्लाह, इसमें क्या हम दूसरी बना लेंगे। आइडिया आएगी तो थोड़ी आना है। मतलब आपका दिल बड़ा, आपने बड़े भाई को कहा कि भाई ठीक है आपके लिए मैं गिव अप कर देता हूँ। नहीं कोई मसला नहीं। वो तो मतलब बड़े भाई और बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। और रॉन्ग नंबर 1 भी उन्होंने बनाई बहुत खूबसूरत। और Justified भी मेहरून किया, निसा। बल्कि मैं इसी पर पूछूंगी, फिर मैं इनकी It's a तरफ team आऊंगी work. कि डायरेक्टर ज्यादा अच्छे हैं या भाई ज्यादा अच्छे हैं? हाँ यासिर मेरे ख्याल से डायरेक्टर बहुत ही आला है वो, और भाई उससे भी ज्यादा अच्छे हैं वो। अभी है नहीं ना, तो मैं जरा खुल के बात कर सकता हूँ, वरना मेरी हार्ट बीट रुक जाती है उसके सामने। काफी डरता हूँ मैं अपने बड़े भाई से। हाँ उस सेट पे काफी रोब होता है उनका। ये भाई बिल्कुल उनके सामने यूं बैठे होते हैं आराम एकदम से। अटेंशन पोजीशन में। यार उसकी वजह ये भी क्योंकि और ज़ेरे अताब अक्सर यही आते थे। हाँ वो होता है ना, बहू को डांटो बेटी खुद समझ जाएगी। तो इन सब लोगों को समझाने के चक्कर में मैंने बहुत डांटे खाए हैं।
इस चक्कर में मेरा कैच अच्छा हो गया, क्योंकि उसके बाद जो चीज आती थी फेंक देता था, फिर मैं कैच कर लेता था। तो, अच्छा, ये तो कैच कर लेते थे, समी और भाई भी हैं। आपको अगर डांट पिटती थी सेट पर? नहीं, सेट पे इस तरह नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ही इज वेरी पंक्चुअल। अगर आप उनके कहने पे चल रहे हैं ना, जिस तरह वो चाह रहे हैं कि आप सेट पे टाइम पे पहुंचे, तैयार हो और काम की तरफ ध्यान दें, अगर आप वो करें फिर आपको कुछ नहीं कहते। जो ध्यान नहीं देते उनके साथ ऐसा होता है फिर। अच्छा, अभी आपने कहा सेट पर टाइम पर पहुंचे, तो नीलम मैं आपसे पहला सवाल करूंगी, हाँ जी, सेट पर टाइम पर पहुंचती थी आप? हाँ जी, बिल्कुल। आनंद, कोई शक नहीं, वैसे नीलम के बारे में, मैं कहूंगा ये एकदम नीलम बाकी और तरह का जी। बंदा है, you know? और तरह का हाँ, मतलब वो और तरह का, उसका वो नीलम और तरह का बंदा और तरह का ये क्या इंसान है। अहमद आपने क्या बोला? वो और तरह का इंसान है, उस तरह के टेंट्रम्स नहीं, कि आई वांट आपने टू उसका ईट जेंडर कैसे चेंज कर दिया? अब इन अ क्यूटर फॉर्म। इतनी खूबसूरत लड़की है, राइटर है, कुछ भी कर सकता है अहमद उस पर। एक नाजुक लड़की को आपने बंदा बना दिया। इतनी अच्छी ये क्या इंसान कहेंगे है। नीलम, आप नहीं, इन अगर सब इस- तीनों की बात बताएं यार आप। इस इंडस्ट्री में अगर आप लेट पहुंचेंगे तो आपको कोई फ्यूचर नहीं है। तो बिल्कुल रूल सही। नंबर 1 तो ये है कि ऑन टाइम आना है। तो किसी मैं लाइफ तो इस वक्त पे पहुंच और दैट्स अ फैक्ट। डिफरेंट लोगों के साथ काम किया है, नो टेंट्रम्स, कोई बिला वजह के इश्यूज नहीं है। सेट पे आती हैं, अपना काम करती हैं, सबके साथ एज अ फ्रेंड अच्छी कुलीग की तरह काम और करती हम लोग तीनों मिलके नीलम के ऊपर बुक लिखने वाले हैं। हैं। अनकरीब नीलम ऑन टाइम। नीलम on time। देख रही हैं आप। बल्कि थ्रू आउट द शूट नीलम मैं है। देख भी रही हूँ और मैं सुन भी रही हूँ, बल्कि आज मैं सुन रही हूँ। नीलम की अच्छी बात ये नहीं, खाना भी घर से पका के ला। हाँ, बहुत अच्छा, शी बहुत इज बीन मजे का। सर्विंग अस विद गुड फूड, घर से लाके। और टिंडे जो नीलम अच्छा। बनाती है ना, मैं कहता हूँ कोई वो ऐसे टिंडे बना नहीं सकता, नहीं, बल्कि आज- उगा भी नहीं सकता। मुझे लगता है नाम मेरा लेके आप बात किसी और नीलम की कर रहे होते हैं। है ये दानिश? और बेगम भी सुन रही हैं आपकी? जी, कोई और नीलम भी है जो मैं टिंडे वहाँ बना दूसरा कर चैनल रहा लगा के आया हूँ। वहाँ मैंने उसको किसी और काम पे है? लगाया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बेगम तो हर वक्त हंसती रहती होंगी आपकी बातें सुनकर, जी। तो कभी ऐसा हुआ कि कोई टेंशन वाली बात अगर हो गई हो तो वो कहें कि ये तो इसके मुंह से निकली नहीं? हाँ, मैं जब भी एक टेंशन वाली बात बताता हूँ उसको पहले तो यकीन नहीं आता, फिर मैं भाइयों को बताता हूँ कि यार बताओ मेरी बेगम को ये टेंशन हो रही है मुझे, फिर उसको वो बताते तो उसको यकीन आता है। इसका मतलब कि आपको सीरियस नहीं लेते? सीरियस नहीं ले रहे ना, लेकिन अच्छी बात है, इसकी वजह से हमारे खून में रवानी तेज हो रही है। अच्छा, सही है, बिल्कुल और नीलम सही आप है। ठीक हैं? बिल्कुल बिल्कुल ईमानदारी से बताएं दानिश कि शूट पर देर से कौन पहुंचता था? शूट पे देर से कौन पहुंचा? सवाल ही नहीं पैदा होता सवाल है नहीं यासिर होता। नवाज यासिर के के set सेट पे पे कोई कोई लेके देखो, आ असल चूंकि सबको रियलाइजेशन इस बात की थी कि देखो अगर टाइम पे कोई चीज़ ना कंप्लीट होगी तो हर चीज़ बिखरना शुरू हो जाती है, यू नो। तो हम सब ऑटोमेटिकली नेचुरली घरों से ये सोच के कि यार वी हैव टू रीच ऑन टाइम, और बेशक लेट हो जाए कोई मसला नहीं, ताकि टाइम पर पहुंचे, ताकि बिखरे ना चीज़ें, क्योंकि Actually, revival of एक दिन भी cinema बिखर है। जाए तो फिर 10 दिन बिखर जाता है। और हमें लगता है कि हम सबको इसके लिए जरा भागदौड़ करनी चाहिए, और टाइम इज मनी। आउट ऑफ द वे जाके मेहनत बिल्कुल। करनी और चाहिए। जिस तरह मतलब आपने जिस तरह की फिल्में बनाई, जीवा जैसी हसीन खूबसूरत हाँ। फिल्में आज भी देखते हैं, और जितनी भी बुलंदी है, हाँ। मतलब वो टाइम मेरे ख्याल से वो जो एक वक्त था मूवीज का, फिल्मों का, पाकिस्तानी पीक टाइम, हाँ। वो बहुत अरसे से खला आ चुका है। वो गैप है, पता नहीं कैसे पूरा होगा, लेकिन अब नीलम ने जिम्मेदारी ली है थोड़ी सी, समी ने ली है। तो अब अच्छा मेरे ख्याल अच्छा, से मैं कुछ हो चारों जाएगा। से पूछूंगी कि आप चारों जब छोटे थे तो आप किस आर्टिस्ट को एडमायर करते थे? जवाब लूंगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। भाई मैं सेम। बहरान रहमत के सेलिब्रिटी लाउंज में एक बार फिर आप सभी को खुशामदीद। आप यकीन कीजिए ब्रेक पर जाने से पहले मैंने सवाल किया था कि ये चारों बचपन में किसको एडमायर करते थे, मगर जब ब्रेक पर चले गए तो जो ये बातें कर रहे थे फिल्म के हवाले से, तो मुझसे हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी कि मैं सोच रही थी कि अभी सिर्फ बातें सुनकर इतनी हंसी आ रही है, तो जब मैं मूवी देखूंगी तो मेरी हंसी का, मेरी खुशी का क्या आलम होगा। तो मैं चाहूँगी कि ट्रेलर देख लें उस फिल्म का जिसके बारे में इतनी बातें हो रही हैं। दिमाग दानिश, यासिर अभी नहीं आए, मगर वरना मैं उनसे पूछती। ये लोकेशंस बहुत खूबसूरत हैं। जी, जी। ये आप लोगों ने कहा यहाँ पर शूट किया, बाहर कहीं? नहीं, पाकिस्तान में शूट किया है ये हमने। कराची, हैदराबाद, सक्खर, रोड़ी, चंदू हाँ। मोहम्मद खान, यानी ज्यादातर इंटीरियर सिंध की लोकेशंस हैं। ये सारा हमारा प्यारा पाकिस्तान है।
ये सब वाकई कुछ इतनी खूबसूरत लोकेशंस पाकिस्तान के अंदर, फिर मुझे समझ नहीं आती लोग प्योरली मेड इन पाकिस्तान। जी प्योर Wrong number 2। पाकिस्तान जी हाँ wrong जी number हाँ जी बिल्कुल ठीक है। एवरीथिंग। अच्छा अच्छा, ये आप इतना खुश क्यों हुई इस बात पर, सच बताओ क्या बात है, इस बात के पीछे क्या बात है? इस बात के पीछे बात है कि सुबह हम लोग साथ थे तो हम लोग टूरिज्म के ऊपर बात कर रहे थे कि कितना खूबसूरत है हमारा मुल्क पाकिस्तान। आप जहाँ जाएं, खैबर पख्तूनख्वा की एक अपनी खूबसूरती है, इंटीरियर सिंध की अपनी खूबसूरती है, मुल्तान जाए एक अलग खूबसूरती है। क्या खूबसूरत है पाकिस्तान। There's no क्योंकि हमारे doubt साथ about ऐसा हुआ कि जो इंटीरियर से में गए, जैसे वो अपने फोर्ट देखा है, हमें और मुझे पता बड़ी नहीं था कि ऐसा खुशी कोई फोर्ट होती है। है, नहीं आई कंप्लीट की मुझे बड़ी खुशी होती है कि आपने भी अप्रिशिएट किया इस चीज़ को कि आपने इतनी खूबसूरत लोकेशंस ली हैं, वरना लोग खूबसूरती दिखाने के लिए बाहर ही जा रहे होते हैं। तो हमारी अपनी जगह को इतना अप्रिशिएट किया गया, लोग इतना पसंद करें, तो मुझे बहुत खुशी है इस बात की। ये है खुशी की वजह। it। अच्छा, कौन आपका फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस जो भी? आई थिंक जब से कॉलेज लाइफ से हमने देखा है तो आई थिंक शान भाई हैज बीन एन इंस्पिरेशन, शान, क्योंकि दानिश आपके? वैसे तो पूरे पाकिस्तान में जितने भी लोग अच्छा काम कर रहे हैं सब पसंद है हमें, लेकिन मेरा मसला ये कि मैं कैरेक्टर से बहुत प्यार करता हूँ। जो फिल्म में या ड्रामे में, फिल्मों में जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो एक्टर जिस तरह परफॉर्म करता है, मुझे उससे बहुत प्यार होता है। वैसे तो एक्टर हमारे सारे अच्छे हैं ही, तो मुझे सारे ही पसंद हैं। पाकिस्तानी जितने भी आर्टिस्ट हैं मुझे सब बहुत अच्छे लगते हैं। सब अच्छे लगते हैं। जी नीलम, आप? हीरो या हीरोइन, कोई भी, दोनों कोई बता भी, देंगे? मुझे भी सब बहुत पसंद है। मैं इसके पीछे लॉजिक बताती हूँ आपको। आपकी खूबसूरती की क्या ही बात है, फिर आपके एक्सप्रेशंस, डायलॉग डिलीवरी, हर गाने में 3-3 लुक्स चेंज कर लेना आप। फिर रीमा जी, मीरा जी मुझे बहुत पसंद है, उनकी मुझे डायलॉग डिलीवरी, उनके बोलने का तरीका, पॉजेस लेना। सैमा जी उनकी एक अपनी खूबसूरती है, सना जी वो भी बहुत खूबसूरत है। तो मतलब आप लोगों को देख देख के तो हम सीख रहे हैं और काम कर रहे हैं, तो अब एक का बोल देना जो है मुझे लगता है कि नॉट फेयर। इवन रेशम जी वो भी बहुत प्यारी हैं। हाँ, लेकिन लड़कों में कुछ ऐसा हुआ है कि जो शान जो है मुझे लगता है वो सबसे बाजी ले गए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है। आई एग्री, ही हैज दैट पर्सोना। हाँ, रॉक सॉलिड स्ट्रेट आप और शान, ये जो कि बस अल्लाह की तरफ से किसी ने हैंड माइक में दोबारा से आप बोलेंगे, हैंड माइक दे अच्छा, दीजिए। लेकिन सबको ऑप्शन मिला है। मैंने तो शायद एक, जिस तरह मुझसे मेल था तो अच्छा, फीमेल तो में देखिए obviously- सभी होते हैं, हाँ। मगर एक होता है किसी को आप आइडियलाइज करते हैं। आर्टिस्ट तो सभी अच्छे हैं, हाँ। अपने अपने अंदाज में सबका एक डिफरेंट काम होता है, मगर किसी को आप आइडियलाइज करते हैं। जैसे मैं भी रिस्पेक्ट बाबरा करती शरीफ हूँ, जी। मगर एक दो पर्सनालिटीज मेरी भी आइडियल हैं। तो आपके कौन है? अहमद? लेकिन बस अल्लाह की तरफ से किसी में कुछ ऐसे गुण होते हैं, उसकी नीयत होती है, उसकी मेहनत होती है, वो निकल कर आ जाती है। और आप में वो कुदरत ने तमाम पैकेजेस वो दिए, उसमें अच्छी अदाकारी हो, आवाज़, अदाकारी, इवन के परफॉर्मेंसेस, डांस परफॉर्मेंसेस, वो भी कोई आसान काम नहीं है। एक्टिंग एक तरफ और डांस से सारी चीजें मैं क्या performance के अंदर आ जाती हैं। और मेल में आपने कहा और शान? शान शान। आपकी एक फिल्म भी थी जिसमें आपके छोटे बाल थे और फिर आप टैक्सी ड्राइवर होती हैं उसमें। अब मुझे हाँ, पता नहीं आपको वो उसका नाम शान- याद आया ना शान की है। फिल्म थी मुझे चांद चाहिए। यस, I love आप that कितनी film, प्यारी उसके लग रही है गाने उसमें, और क्या जाते हैं। एक्टिंग की है, दैट वाज अमेजिंग। मैं वही अच्छा, बोल रही वो हूँ, मैं जो लड़का देखती हूँ और बनी थी। सीखती भी हूँ बहुत जो ज्यादा। लड़का बनी उसके आपने एनक वगैरह भी पहनी हुई थी, तो ग्लासेस भी थी हाँ। शायद कैरेक्टर के अंदर। छोटे छोटे हाँ, बाल। उसी में थी, मुंडा बिगड़ा जाए में थी। आप दोबारा कब आ रही हैं फिल्मों में, मतलब अब कोई प्लान है आपका? और डायरेक्ट नहीं, एक्टिंग नहीं, अब तो डायरेक्ट लास्ट फिल्म अच्छा, डायरेक्ट अभी की हम थी आते हैं रॉन्ग नंबर 2 की तरफ। रॉन्ग रॉन्ग नंबर नंबर 2 की 3 भी तरफ हमने आते हैं। सोचा शुरू हो ही जाए। अच्छा, सना ने भी काम किया है, जी, सना फखर है हमारे साथ। हमारी बड़ी स्क्रीन की बहुत बड़ी आर्टिस्ट है, उनके साथ काम करके कैसा लगा नीलम आपको? बहुत अच्छा लगा, जबकि हमारे बहुत कम सीन्स थे साथ, लेकिन उनसे एक कह लें पुराना ताल्लुक है। आप तो बहुत कम देखने को मिलते हैं, हम तो फिर भी मैं और सना जी हम लोग काफ़ी दफ़ा शोज़ पे मिले हैं या टीवी पे साथ काम किया है, तो अच्छा ताल्लुक है। और वो बहुत प्यारी और बहुत हेल्प करती है मूवी। हेल्पफुल है। बड़ी सपोर्टिंग पर्सनालिटी है वो। और वाइल बीइंग अ सीनियर कभी उन्होंने इस तरह का एहसास नहीं जताया कि लिसन टू मी या डू दिस, गो विद द फ्लो, वो चलती रहती हैं। और उनकी जो प्रेजेंस है वो थ्रू आउट द शूट बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल रही है पूरी शूट पर, एक मजबूती आई है। अच्छा, हमारे एक सेगमेंट है दानिश, समी, अहमद, नीलम, वन वर्ड फॉर सेलिब्रिटी। ऐसे इन प्यारे प्यारे चेहरों को देखकर जो भी आप लोगों के जहनों में आए, आपने एक एक लफ्ज़ में या एक एक जुमले में, एक-एक जुमले। क्योंकि 4 लोग हैं तो टाइम को देखते हुए जी, हमें जी, क्या करेंगे, दरिया को कुज़े में बंद करेंगे। बिल्कुल सही। ठीक है, और वही लोग हैं जो आपके साथ काम कर रहे हैं। अब देखते हैं आप उनके बारे में क्या राय रखते हैं। जी, पहली पिक्चर, महविश हयात। समी? सूरत। खूबसूरत, सुपर टैलेंटेड। सुपर टैलेंटेड।
छलावा छलावा फिल्म आ रही है ना Achievement for many women in Pakistan. जी ठीक है, मैविश के लिए क्लैप। नेक्स्ट फहद मुस्तफा, करंट सुपरस्टार। करंट सुपरस्टार। बहुत सारी चीजें इनके हाथ में, बहुत कुछ कर सकते हैं ये। बहुत कुछ कर सकते हैं जी। गुड होस्ट, बहुत एनर्जेटिक। गुड होस्ट, वेरी एनर्जेटिक। मतलब एक्टर भी बहुत अच्छे, लेकिन आजकल वो शो चल रहा है ना जीतो पाकिस्तान, तो Host एक ज्यादा हाइप अच्छा। क्रिएट है आजकल, तो फौरन देखते दिमाग अगर में कहूँ आया। कि होस्ट ज्यादा अच्छा या एक्टर ज्यादा अच्छा, तो आप क्या कहेंगे? दोनों बहुत अच्छे हैं, अब दोनों डिफरेंट जगह है ना, अब एक्टर की कोई बाउंड्री नहीं होती ना। He's good. लेकिन पहले आपने कहा होस्ट, वेरी गुड होस्ट, बहुत अच्छे होस्ट है, जी। no doubt। Vibrant host. वाइब्रेंट होस्ट। आप दोनों ने कहा वेरी गुड होस्ट, वाइब्रेंट होस्ट। समीर ने कहा वेरी गुड superstar। एक्टर, आपने कहा टैलेंटेड। कर सकते हैं, सब talented कुछ हैं, हाँ जी। जी। नेक्स्ट अब मैं कहूंगा छलावा। हाँ, मेरे ख्याल से मॉडलिंग बहुत अच्छी करते हैं और अच्छे मॉडल हैं, सुपर मॉडल। सुपर मॉडल, ठीक है जी। नीलम, बहुत अच्छे इंसान, बहुत प्यारा दोस्त। बहुत अच्छा इंसान, बहुत अच्छा दोस्त, बाकी बहुत अच्छा इंसान और बहुत अच्छा इमोशनल एक्टर। बहुत अच्छा इमोशनल एक्टर जी। नेक्स्ट फवाद खान, हार्ट थ्रॉब। हार्ट थ्रॉब, खूबसूरत। खूबसूरत, खूबसूरत। खूबसूरत। Thank God Pakistani heart throb, man. हाँ। Seriously, Heart yes. throb। इंटरनेशनल हार्ट थ्रॉब से हाँ, पाकिस्तान। thank God के पाकिस्तानी है, you know. I mean, जी। नेक्स्ट माहिरा खान, ओह, हसीन। हसीन, क्यूट Cute। और बहुत अच्छी ह्यूमन बीइंग है, बहुत अच्छी इंसान है। जी। सुपरस्टार। सुपरस्टार, very famous. वेरी फेमस जी। नेक्स्ट हमजा अली अब्बासी। कोई और शुरू करें, मैं ही शुरू करूं? आप इधर यू चेंज चल रही है। पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन, यार मैं यही कहने वाला मेरे से पॉलिटिशियन आता है। पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन जी। नीलम, हमजा अली अब्बासी, हमजा अली अब्बासी। क्या कहेंगे आप? ये क्या बात है? मतलब कुछ कह दो, रुमाल पे कह दो। नहीं, जिस तरह का वो लिखते हैं ट्विटर पे, तो मैं काफी पढ़ती रहती हूँ इन्हें, तो मेरे ख्याल इट सेल्फ हमजा अली अब्बासी बहुत है। मतलब क्या कहेंगी आप? राइटर अच्छे हैं, सोशल मीडिया में बहुत एक्टिविस्ट हैं, बहुत क्या एक्टिविस्ट हैं और बहुत फैंस हैं इनके, और लोग इन्हें बहुत फॉलो करते हैं, और फिल्म भी आ रही है मौला आप जज। क्या करती हैं? मतलब आप क्या कहेंगे इनके बारे में? आप मैंने follow हमजा के करती साथ हैं? कभी आप काम नहीं पसंद किया करती है, हैं? हमजा के साथ मैंने कभी काम नहीं किया, लेकिन मगर मैंने देखा generally है, आप क्या राय बहुत देंगे? अच्छा लिखते हैं। आपको अच्छा लगता है? हाँ, बहुत अच्छा ठीक है, लिखते हैं। बहुत अच्छा लगता है। Smart chap. लिखते हैं। स्मार्ट चैप जी। नेक्स्ट हानी आमिर, क्यूट। क्यूट, क्यूट। दानिश, अभी जी। क्या? नहीं तो मेरे बारे में छोटी हैं कुछ अभी, कहना? हाँ अभी छोटी हाँ, हैं। छोटी हैं अभी, टाइम लगेगा, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम लगेगा जी। नीलम, बहुत प्यारी। बहुत प्यारी, Cute. हाँ। क्यूट। अच्छा, अब ना जरा उस तरफ से शुरू करते हैं। ठीक नॉर्मली है। जो मैं कहता हूँ सब अच्छा उसी के चलिए, आसपास अब मैं कहता हूँ। नीलम से स्टार्ट हाँ, करती अब नीलम से ठीक है। स्टार्ट Okay. करती हूँ है। जी। अरमीना राना खान, बहुत अच्छा इन्होंने फिल्म में काम किया है, मिसिंग हर, उनको जल्दी आना चाहिए स्क्रीन पे, अच्छी एक्ट्रेस है। अच्छी एक्ट्रेस जी। अहमद, हाँ, मैंने नहीं देखा वो फिल्म की जो थी ना, आई कुडंट, क्योंकि मैं इधर नहीं था, लेकिन आई हर्ड कि शी इज अ गुड एक्टर। यू हर्ड दैट शी इज अ गुड एक्टर जी। दानिश, मेरे ख्याल से इनको और ज्यादा काम करना चाहिए, कम काम करते हैं। एंड अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। मैंने वेरी साथ काम गुड ह्यूमन बीइंग। किया। एंड अ वेरी गुड एक्ट्रेस। अरमीना राना खान, चारों के आपने कमेंट सुन लिए। आपको ये दोबारा स्क्रीन पर देखना चाहते हैं, आप आएँ और दोबारा से काम करें और ज़्यादा ज़्यादा काम करें जी। नेक्स्ट सनम सईद, फिनोमिनल एक्ट्रेस। फिनोमिनल एक्ट्रेस जी। अहमद, बड़ा अच्छा थिएट्रिकल स्टार, आई मस्ट से, यू नो, व्हिच इज अ Theatrical कॉम्प्लीमेंट। आई थिंक मुकम्मल एक्टर। अ वंडरफुल परफॉर्मर। जी। नेक्स्ट शहरियार मुनव्वर, क्यूट। क्यूट, हैंडसम गाय। हैंडसम। दानिश, स्पॉन्टेनियस, अच्छा एक्टर। स्पॉन्टेनियस, हैंडसम एंड टैलेंटेड। हैंडसम एंड टैलेंटेड जी। नेक्स्ट मेरा बहुत अच्छा दोस्त और बहुत अच्छा इंसान जी। नीलम,
बचपन से इनके गाने सुनते आ रहे हैं। अब बचपन अगर 8 साल भी पिछले चले जाओ तो बचपन ही लगता है, यू नो, टाइम का पता नहीं चलता। पेंटर भी बहुत अच्छे हैं। अब आप मुझे बताएं, आप एक चीज बोलिए, क्या क्या बोले इसमें? बहुत टैलेंटेड हैं, वेरी वेरी टैलेंटेड, टैलेंटेड। मल्टी टैलेंटेड। मल्टी टैलेंटेड। आई थिंक ही इज अ मल्टीफैसेटेड पर्सनालिटी। Let's call him a gem. जी दानिश। तीफा तीफा, बट तीफा इन ट्रबल तो नहीं कहेंगे। तीफा, तीफा रॉक स्टार। रॉक स्टार। तीफा अली- फिल्म अली- बहुत अच्छी थी वैसे। हाँ, तीफा अली के का काम गाने देखा। I loved मैंने it. अली के साथ बहुत काम किया है। अच्छा। मैंने कमर्शियल्स काफ़ी अली के साथ किए, हमने बहुत सारे अवार्ड्स फंक्शन इकट्ठे अटेंड किए और मेरी लाइफ का बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एक बहुत ही सुलझा हुआ, बहुत ही मैनर्स का ख्याल रखने वाला, बहुत ही इज्जत करने वाला, इज्जत करवाने वाला और बिल्कुल फैमिली की तरह। हालांकि हमारी कोई इतना आना जाना नहीं था Gem of और course. जब भी मुलाकात होती थी काम के दौरान होती थी और ज़्यादातर आउटडोर होती थी, आउट ऑफ पाकिस्तान होती थी, तो हम एक हफ्ता इकट्ठे होते थे। तो अली के साथ मेरी लाइफ का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस अच्छा, रहा। nice. तो अली बहुत अच्छा इंसान है और इसके साथ साथ बहुत अच्छा शौहर और बहुत अच्छा बाप भी है। अच्छा माशाल्लाह। And he's एक्टर तो है ही। and he's an actual rock star, I would say. हमारे यहाँ और अभी पे ये हमारे multi-talented अमेरिका कह में दिया जब हम आपने होते हैं, फिर हम लोग कहना जब चाह रहा हूँ। अमेरिका होते हैं तो डॉक्टर्स का बहुत बड़ा एक फंक्शन होता है, अपना कन्वेंशन। उसमें ज़्यादातर अली जब आते हैं, अली आतिफ वगैरह हाँ। जब परफॉर्म करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि वाकई। अपने स्टार्स को, इतने लोगों की जब एप्रिसिएशन खुद बैठकर देख रही होती हूँ तो दिल बहुत खुश होता वाकई। है। अली के लिए ज़बरदस्त तालियां होनी चाहिए हम सब की तरफ से। जी नेक्स्ट, ओह ये भी मेरी फेवरेट भी है, माया अली। माया का एक बड़ा अच्छा ड्रामा मुझे लगता था, चैनल यारे नहीं बता दिल? सकते। यार दिल। दयार दिल, यारे दिल नहीं था, चैनल मायल। उस्मान खालिद मायल। भट्ट के साथ। मन माया। ये मन माइल, हाँ चल ठीक है, मन हाँ, माइल ठीक है, लेकिन उसमें मैं तो मेरा दूसरा ड्रामा ड्रामा है। बोल यारे रही दिल थी। था नहीं, उस्मान खालिद भट्ट। दियारे दिल था या एक सिंड्रेला वाला था शायद। हाँ एक सिंड्रेला था, एक सिंड्रेला वाला था। उसमें मैं मिक्स कर गई हूँ। दयारे दिल भी बहुत अच्छा है। सारे ड्रामे इसके अच्छे। अच्छा तो एक क्या नहीं, एक कहेगी? था जो उस्मान खालिद भट्ट के साथ था, A+ पे चला था, मुझे उसका नाम याद पहला नहीं आ था। रहा है। हाँ बट वो बहुत अच्छा ड्रामा था, माया ने उसमें बहुत अच्छी एक्टिंग की है। माया ने हाँ। गुड एक्ट्रेस, गुड एक्ट्रेस। Yes, a good actor. गुड एक्टर, मन माइल से मैं इनका फैन हूँ और उसके बाद आखिरी इनकी तीफा मैंने देखी। गुड एक्ट्रेस। गुड एक्ट्रेस, वेरी गुड एक्ट्रेस। वेरी गुड एक्ट्रेस। माया अच्छी आर्टिस्ट तो है ही, मगर मुझे लगता है मायरा भी हैं और माया भी, दोनों के साथ मैंने कमर्शियल किया है तो दोनों बहुत अच्छी हैं। मगर मुझे माया की आवाज़ इतनी पसंद है, एक इसकी बोलती आवाज़ बहुत प्यार से। और दूसरा इसकी स्माइल। हाँ मायरा ये की भी दोनों अच्छी चीजें है। आप में भी हैं, इसका मतलब आप अट्रैक्ट करती हैं दूसरे की स्माइल और थैंक यू दानिश जी, आपका अपना हुस्न नज़र है। आखिरी पिक्चर है जी, बूम बूम। आपने ताहिर आपने खान कह ही दिया अफरीदी। तुमने। जी क्या कहेंगी आप? मिस यू लाला। अभी आगे वर्ल्ड कप आ रहा है तो सही है। परफॉर्मेंस के लिए हम सब वेट करते रहते थे क्या है। Whatever जो भी है, I love him. You know, he is him. बस वाकई। यही है, बस। जी दानिश, लेजेंड। लेजेंड, बिल्कुल जी। लेजेंड। बूम बूम। बूम बूम। जी बिल्कुल, इस वक्त लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और बातों में पता ही नहीं चला टाइम कैसे गुजर रहा है। मैं तो समझी अभी बहुत बातें करनी है, मगर अभी थोड़ा सा टाइम है हमारे पास। लेंगे जी एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक से वापस आएंगे तो बातों का सिलसिला यहीं से शुरू करेंगे।